3 साल पूर्व रघुवर सरकार जी ने जो उनको नियुक्ति किया था 10,000 रुपये के मानदेय पर, उनकी सेवा शर्तों में यदि आप जाएंगे तो स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि 3 साल तक की उनकी नियुक्ति के बाद उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी और यदि ज़रूरत पड़े तो 1 साल की और उसके बाद भी यदि ज़रूरत पड़े उनके कार्य संतोषप्रद हो तो 1 साल और, मतलब कुल 5 साल। वो भी जिला के जो अधीक्षक हैं उनकी अनुशंसा पर जो रेंज के डीआईजी हैं वो तय करेंगे। 31 अगस्त को इनका जब अनुबंध समाप्त हुआ, लेकिन उसी नियमावली में ये स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि ये किसी भी सूरत में नियमित नहीं होंगे। ये हमारा एग्रीमेंट नहीं था, ये हमारा सेवा शर्त नहीं था, ये माननीय रघुवर दास जी का था। और 13 जिलों में इस प्रकार इन्होंने ये काम किया। जब इनकी कार्यों की समीक्षा अगस्त के बाद सितंबर में ही ना होगी, तब उकसाकर बाबूलाल मरांडी जी और रघुवर दास जी ने एक गिरोह को पैदा किया और उस गिरोह को प्रोवोक किया कि सरकार की बात सुननी ही नहीं है। अरे आपने ही तो कह के गया कि 3 साल के बाद आपको हटा भी दिया जा सकता है और जिंदगी में आप कभी पुलिस सेवा में नियमित नहीं होंगे। इस बात को तो आपने कहा था, रघुवर दास जी ने कहा था, हम कहां कह रहे हैं। उनकी सेवा शर्त को देख लीजिए, ये डॉक्यूमेंट पब्लिक डोमेन में भी उपलब्ध है। फिर भी इस प्रकार का जिद करना दूसरों के, और जानते हैं हम लोग सबको, हमारे ही भाई लोग हैं, उन्होंने देखा है भाजपा सरकार की नीयत को, किस तरह लोगों को प्रोवोक करते हैं। जमीन के मामले पे गोली चलाकर लोगों की हत्याएं करना, तो इस सरकार के प्रोवोकेशन में नहीं आना चाहिए। सरकार ने कहा है कि हम सहानुभूतिपूर्वक आपकी बातों का विचार कर रहे हैं। आप सहायक पुलिसकर्मी हैं, आप हमारे ही बेटियां हैं। जो एसपी का रिपोर्ट आएगा उसकी समीक्षा की जाएगी। मानदेय के सवाल पर भी सरकार ने कहा कि उसका भी असेसमेंट होगा, लेकिन जो सेवा शर्त है उसका उल्लंघन सरकार नहीं करेगी, ये भी तय है। इसलिए हमको लगता है कि इस आंदोलन को भटकाने में